Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on business valuation with a discounted cash flow method, which is also called a free cash flow method. So let us see data given in this scenario. So we are given that Jupiter Limited is planning to buy Moon Limited and following information is given in respect of Moon Limited, which is expected to grow at a rate of 18% for the next 3 years, and after which growth rate will stabilize at 8% per annum at a normal level in perpetuity. So further आपको for the current year ending 31st मार्च डाटा is given रेवेन्यू से रुपये आपके करोड़ में है रेवेन्यू है 6800 कॉस्ट ऑफ गुड्स 2800 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन 2100 कैपिटल एक्सपेंडिचर is given डेप्रिसिएशन विच इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 600 ये सभी डाटा आपका है रुपीज इन करोड़ से Then they are saying that during high growth period, revenue and earnings before interest and taxes will grow at 18% per annum, and capital expenditure net to depreciation will grow at 12% per annum. तो जो कैपेक्स है आपका उसकी जो ग्रोथ है वो है आपकी 12%, एंड फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स गेटिंग नॉर्मल ग्रोथ पीरियड रेवेन्यू एंड इबिट विल ग्रो एट 8% per annum, एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन. कि जितना कैपेक्स इंक्रीज होगा आपका इन नॉर्मल ग्रोथ पीरियड में दैट विल बी ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन. During both high growth and normal growth periods, net working capital requirement will be 25% of revenue. Corporate income tax rate is 30%. So further अगर information for high growth and stable growth periods is given, इसमें आपको रखा गया है रिस्क फ्री रेट इक्विटी बी का मार्केट रिस्क प्रीमियम प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड डेट इक्विटी रेशियो विच इज बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू. So further we are given that Moon Limited has paid up equity capital of rupees 10,000 crores, rupees 100 each, and debt of rupees 12,000 crores. फिर आपके पास डिफरेंट MCQs हैं. नंबर 1 MCQ दे आस्किंग कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ मून लिमिटेड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड एंड नॉर्मल और स्टेबल ग्रोथ पीरियड. सेकंड MCQ दे आस्किंग डिटरमिन टर्मिनल वैल्यू ऑफ मून लिमिटेड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. Third MCQ they are asking determine the value of business of Moon Limited for acquisition by Jupiter Limited. And the fourth MCQ they are asking calculate expected market value per share of Moon Limited for acquisition purpose. तो पहले एक डाटा ड्रॉ करके हैं. तो सबसे पहले को आपको देखो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करने हैं ड्यूरिंग अवर दिस हाई ग्रोथ पीरियड एंड इन नॉर्मल ग्रोथ पीरियड्स. फिर आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू. उसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो. तो लेट अस स्टार्ट विद MCQ नंबर 1. सो दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट. तो आपके पास दो ग्रोथ पीरियड्स हैं. नंबर 1 हाई ग्रोथ एंड देन इट इज नॉर्मल ग्रोथ पीरियड. ये जो पीरियड्स हैं जिसे जो 1 to 3 ईयर एंड देन इट इज 4 to infinity. देखो ये जो परपेचुअल. तो ड्यूरिंग दीज पीरियड्स वी आर गिवन रिस्क फ्री रेट देखो आपको मेंशन किया है RF इज गिवन. सो रिस्क फ्री रेट इज गिवन 10% एंड 9%. So then we are given equity beta is given beta of equity 1.15 and then equal to 1. Then market risk premium is given. Market risk premium होते हैं आपका RM minus RF जिसे याद रखिए given. Market risk premium is 6% and 5%. So then it is given that debt equity ratio. So debt equity ratio 1:1, 2:3. एंड फर्दर भी है गिवन प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. फिर एक आपको मेंशन की है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. तो जिसमें गिवन को भी 13% एंड 12.86%. तो टैक्स रेट इज गिवन जिस इज 30%. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE. फार्मूला इज RF प्लस बीटा इनटू RM माइनस RF. तो लेट अस सी बी का है 1.15, रिस्क प्रीमियम है 6. तो जिसे 1.15 इंटू 6 प्लस RF इज 10 प्लस 10. सो जिसे कमिंग 16.9%. सिमिलरली रिस्क प्रीमियम 5 इंटू 1 बीटा 5 प्लस 9 14%. Then we can calculate the cost of debt.
किसी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ गेट इसको नॉर्मली हम के से डिनोट कर सकते हैं, दिस विल बी के इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है आपका 30%, सो 13 इंटू 70%, दिस इज 9.1%, then 12.86 into 0.7, दिस इज ऑल्सो 9%। फिर आपके पास गेट इक्विटी रेशो है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट what is the cost of capital. So here cost of GAC is 9, तो आप देखिए GAC का वेट कितना है, 1:1 मीन्स GAC वेट इज हाफ, प्लस cost of equity is 16.9, this is 9.1, 16.9, its weight is also half. So this cost is coming 9.1 plus 16.9 divided by 2, so this is our 13%. Similarly, for the normal growth period, what is our cost of GAC? Cost of GAC is our, this is 12.86 into 0.7, it was 9%. Can you see what is weight of GAC? GAC has made 2, equity has 3, so this will be 2 by 5. So this cost of equity is 14 and weight is 3 by 5. So then we get what is overall cost of capital? This is 9 into 2, 18 plus 14 into 3, 42 divided by our 5. So this is 18 plus 42 divided by 5. So this is coming 12%. So then you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So second MCQ they are asking determine terminal value of Moon Limited at end of third year. तो टर्मिनल वैल्यू के लिए पहले आपको कैलकुलेट करने हैं फ्री कैश फ्लो। लेट अस सी कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म फॉर ईच ईयर्स। तो रुपीज आपके देखो इसमें है करोड़ में, तो लेट अस राइट ईयर। ईयर से आपके 0 ईयर, यानी कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड यानी कि टर्मिनल ईयर। दिस इज फॉर टर्मिनल पर्पज, दैट विल बी फोर्थ ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो रेवेन्यूज मेंशन किए हैं 6800 करोड़ से, रेवेन्यू की गिवन इसी 6800 करोड़ से। फिर आपको इबिट मेंशन किया है, सो COGS है आपके पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एंड लेट अस सी व्हाट विल बी अवर EBIT, और उसको आप बना लीजिए डायरेक्ट ही आफ्टर टैक्स इनटू 1 माइनस टैक्स। तो इबिट की देखो कैलकुलेशन है, तो यहाँ मेंशन कर रखा हूँ शॉर्ट में, दिस इज रेवेन्यू माइनस अवर COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है आपकी, और उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। तो इन 0 टाइम पीरियड रेवेन्यू है आपका 6800, COGS इज गिवन 2800, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन जिसे 2100, so tax rate is 30%, so 1 minus 0.3. This is coming 4000 minus this 1900 into 0.7. So 1900 into 0.7, so this is coming 1330. So let us write EBIT after tax within NOPAT 1330 in 0 period. तो किसी also कहा जाएगा NOPAT। अब आपको मेंशन किया है कि पहले 3 साल में जो ग्रोथ है आपकी जैसे कि 18%, और जो वर्किंग कैपिटल है जिसे 25% ऑफ रेवेन्यू, और इसी तरीके से आप बना लीजिए नेट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर 750 माइनस डेप्रिसिएशन 150। इसकी जो ग्रोथ आपको मेंशन की है दिस इज गिवन 12% पर एनम। देन वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल आल्सो। वर्किंग कैपिटल है आपका 25% ऑफ रेवेन्यू। So like in first 0 time period 6800 into 25% 1700। अब आपको फ्यूचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं आफ्टर एडजस्टिंग ग्रोथ। लेट अस सी 1 by 1। तो फर्स्ट वी हैव रेवेन्यू दिस इज 6800 प्लस 18%, 8024, सो प्लस 18%, 9468 प्लस 18%, दिस इज 11173। सो आफ्टर दिस एबनॉर्मल ग्रोथ थर्ड ईयर के बाद आपकी ग्रोथ रह जाएगी नाउ इट इज 8%, सो प्लस 8%, जिसे 12066। देन इबिट NOPAT, तो इसकी भी ग्रोथ सेम है आपकी, सो 1330 प्लस 18%, सो 1569,
हमने राउंड ऑफ कर लिए प्लस 18%, जैसे 185 को प्लस 18%, जैसे 2185, then after का growth will be 8% plus 8%, जैसे 2360। कैपेक्स है आपका, उसकी ग्रोथ चल रही है आपकी 12% फॉर 3 ईयर्स। सो 150 प्लस 12%, 168 प्लस 12%, 188, so plus 12%, जिसे 211। Like after third year, capex will be offset by depreciation. It means इसमें अब आपका कोई चेंज नहीं आएगा। Working capital 25% of revenue. So 8024 into 25%, 2006. Then 9468 into 25%, 2367. And 11173 into 25%, जिसे 2793, यानी कि 12066 into 25%, 3066। Calculate what is change in working capital. Change है आपका 2006 minus 1700, जिसे 306, then 2367 minus 2006, 361, so 2793 minus 2367, 426, then 3016 minus 2793, this will be 223. Now let us see what will be free cash flow for firm. Let us इनकी नंबरिंग कर रखे हैं, लाइक नंबर ए, जैसे कि बी, जैसे कि सी, यानी कि बी एंड ई। सो फ्री कैश फ्लो का फार्मूला बन जाएगा अब आपका। तो जैसे कि नोपैक नंबर बी आइटम माइनस कर लीजिए नेट कैपेक्स सी माइनस कर लीजिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल ई। तो दिस विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो लेट अस सी नोपैक 1569 फर्स्ट ईयर में है आपका, माइनस कीजिए आप नेट कैपेक्स 168 माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल 306 1095, यानी कि 1852 माइनस 188 माइनस 361 1303, यानी कि 2185, सो माइनस 211 माइनस 426 1548, यानी कि 2360 माइनस 223 2137। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एमसीक्यू नंबर सेकंड में व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू विच इज एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, बिकॉज आफ्टर 3 ईयर ग्रोथ आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, इसी आंसू कहा जाएगा टर्मिनल वैल्यू एट एंड ऑफ थर्ड ईयर। फार्मूला बन जाता है इसका फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म फॉर 4th ईयर डिवाइडेड बाय अवर केओ माइनस अवर ग्रोथ। तो आप देखिए फ्री कैश फ्लो आपने कैलकुलेट किया है 2137, and what was the discount rate? So this we have calculated as 12%, which is from 4 to infinity 0.12%, and growth है आपकी 0.08. So 2137 divided by 4%. So terminal value is rupees 53,425. Yes, आपके चल रहे हैं करोड़ से. So you can see which option is correct. So this one is coming option number C. So next is MCQ number 3. We have to determine value of business of Moon Limited for acquisition by Jupiter Limited. अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ बिजनेस ऑफ मून लिमिटेड। लेके सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ मून लिमिटेड। तो किसी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो फर्म एट डिस्काउंट रेट। उसके लिए टेबल ड्रॉ करके तो ईयर्स हैं देखिए आपके पास, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड अगेन थर्ड ईयर। सो यू कैन राइट फ्री कैश फ्लोज। तो फर्स्ट ईयर में देखो आपने फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट किए हैं, जैसे जो रुपीज आपके चल रहे हैं करोड़ में, रुपीज आर इन करोड़। तो इन फर्स्ट ईयर फ्री कैश फ्लो 1095, देन इन सेकंड ईयर 1303, दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, देन इन थर्ड ईयर सो दिस वी कैलकुलेटेड 1548। फिर थर्ड ईयर में आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम 4 to infinity, which is called terminal value in the third year. So this we have calculated 53,425. Now we apply PV factor.
अब इस केस में आपको देखो पीवी फैक्टर कंसीडर करने हैं विच वी हैव कैलकुलेटेड 13% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स कैपिटलाइजेशन रेट, सो दिस इज एट द रेट ऑफ 13%। पहले हमने टर्मिनल वैल्यू में यूज किया था 12% विच वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 4 ईयर टू इन्फिनिटी। So let us say PV factor at 13%, so 1 divided by 1.13, 0.885, यानी कि 0.783, 0.693, ये सेम रहेगा आपका इन टर्मिनल वैल्यू आल्सो, दिस इज आल्सो थर्ड ईयर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी अवर टोटल वैल्यू ऑफ मून लिमिटेड। So this is 1095 into 0.885, then 1303 into 0.783, यानी कि 1548 times 0.693, 53425 into 0.693. So this total value is coming 40086. So you can see which option is correct. So total value of firm, this is your option number A. You correct. So next we see MCQ number 4. They are asking calculate the expected market value per share of Moon Limited for acquisition purpose. अब आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है पर शेयर, तो दिस इज MCQ नंबर 4। तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करते हैं इक्विटी की कितनी मार्केट वैल्यू है। सो फर्स्ट राइट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, दिस वी हैव कैलकुलेटेड 40,086 रुपये आपके चल रहे हैं करोड़ में। अब इसमें आपको ये भी मेंशन किए हैं मून लिमिटेड है पेड अप इक्विटी कैपिटल 10,000 करोड़ से एंड डेट 12,000 करोड़। तो इसमें से डेट की वैल्यू माइनस कर देते हैं, माइनस डेट जिसे 12,000 करोड़, तो बैलेंस रह जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो दिस वन इज कमिंग 40,086 माइनस 12,000, 28,086। Then write what are number of equity shares. इक्विटी कैपिटल है आपका 10,000 करोड़ ऑफ रुपये 100 ईच है ये, तो इट मीन्स आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 100 करोड़। देन वी कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर MPS, दिस 28,086 डिवाइडेड बाय 100, तो प्राइस पर शेयर इज 280.86 फॉर एक्विजिशन पर्पस। You can say which option is correct. So answer is our option number B. So in this lecture we discussed the case scenario based on business valuation. Further topics we will continue next lecture. से वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।